अस्सलाम वालेकुम। गवर्नेंस इन आईटी कोर्स में हम आ गए हैं और इसके अंदर एक्सरसाइज के 45 क्वेश्चन हमें मिले थे, उसके हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से हम 5 के कर चुके हैं। इसमें हम 6 और 7 8 को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल देख लेते हैं, सवाल है क्या हमारे पास। तो सवाल हमारे पास है, स्ट्रिपिंग नेम्स के नाम से एक फोल्डर बनाना है। सही है, बना लेंगे, कोई मसला नहीं। उसके अंदर पर्सन का नाम स्टोर कराना है, करा लेंगे, कोई ये इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद सम वाइट स्पेस करेक्टर एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द नेम। तो कुछ वाइट स्पेस यानी खाली जगह होनी चाहिए, वो वाइट स्पेस होनी चाहिए उसके अंदर, शुरू में और आखिर में। और मेक श्योर करा रहे जो आपका कैरेक्टर कम्बिनेशन हो उसमें बैक स्लैश टी और बैक स्लैश एन का इस्तेमाल हो। ये बैक स्लैश हमारे पास टी, इसका क्या मतलब है? टी इसका मतलब है टैप। आपके पास कैलकुलेटर कीबोर्ड के अंदर जो है ये बटन भी होगा टैप। तो ये आपके पास फोर फोर फॉरवर्ड स्पेस के लिए यूज किया जाता है, जगह छोड़ना होता है ना, चार चार लफ्ज की जगह छोड़ दी तो ये टैप का बटन दबा देते हैं डायरेक्ट। अब आप सोचेंगे ये बैक स्लैश एन क्या है? बैक स्लैश एन हमारे पास है नेस्ट लाइन। ठीक है, नेस्ट लाइन यानी कि एक लाइन छोड़ना। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन, इसके बीच में अगर मैं लाइन छोड़ना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इंटर दबाऊंगा। अब देखिए नेस्ट लाइन, ये तो यहाँ पास बैक स्लैश एन का मतलब नेस्ट लाइन। ठीक है, तो अब हमारे पास कैरेक्टर के कोड। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे वीएस कोड एडिटर में और एक फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर बनाने का मैंने तरीका बताया है, उसी तरीके सेम प्रोसीजर से फोल्डर बनाए। एक app.ts की फाइल बना ले, ts config की मैंने फाइल बना ली और बाकी पैकेजेस की भी फाइल बना लिएगा आप। मैं सिर्फ config की फाइल बना के ही काम कर रहा हूँ, इससे भी वर्क करेगा, कोई मसला नहीं है। अब हम जो है क्या करेंगे, लेट, जैसे हम वही पुराना तरीका यूज करेंगे जैसे हम लिखते हैं लेट पर्सन नेम। पर्सन नेम आ गया इज इक्वल टू लिटरल यूज कर लेंगे इसकी जगह। ये जो है टैप के बटन से, कीबोर्ड में जो टैप का बटन है इससे ऊपर है ये साइन। ये साइन और इस साइन में फर्क है, बहुत से स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। ये साइन अलग है, ये देखिए ये बिल्कुल सीधा है। मैं आपको इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखे, ये साइन देखे और ये साइन देखे, ये थोड़ी सी टेढ़ी है और वो बिल्कुल सीधी है, लिथरार कराती है। ठीक है, मैं इसके ऊपर लाऊंगा भी ना तो ये मुझे लिखा हुआ भी देगा, शो करा देता है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसको माइनस कर लेता हूँ मैं, मेरा से इतना बेहतर होगा, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो लिथराल के हम मैंने ले लिया, ये टैप से ऊपर होगा और 1 से पहले कीबोर्ड के अंदर। अब इसके अंदर मुझे बैक स्लैश, उन्होंने जो बोला था वही तरीका आजमाएंगे, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी और अब यहाँ पे कोई नाम लिख देंगे हम। एक नाम ले लेते क्रिकेटर का, बाबर आजम, और स्लैश टी और स्लैश एन। ठीक है, एन आया, टी आया, एन आया, टी आया। ठीक है, और फिर कॉलम से इसको, लाइन खत्म हो गई हमारे पास। फिर मैं करा दूंगा कंसोल डॉट लॉक ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर पता है कंसोल डॉट के अंदर वही आता है जो हमने ऊपर लिखा होता है। तो ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, ऊपर हमने लिखा हुआ है पर्सन। पर्सन नेम जो हमारे पास स्ट्रिंग है, चाहे तो आप इसको स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर हम चाहे तो इसको स्ट्रिंग भी मेंशन कर सकते हैं, डेटा टाइप अगर कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग मेंशन कर दिया हमने, कंसोल डॉट लॉग। और क्या आना चाहिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में, कमेंट्स में जवाब दे, क्या आना चाहिए? वही आएगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसी को हमें आउटपुट चाहिए। कंसोल डॉट लॉग में वो लिखते हैं जिसका आउटपुट चाहिए होता है हमें। तो हमने लॉजिक यहाँ पे ऊपर अप्लाई कर चुके हैं, ये हमें, ये लॉजिक है हमारी। और आउटपुट किसकी मदद से मिलेगा? जो हमने लेट के बाद वर्ड लिखा होगा। लेट के बाद क्या लिखा है? पर्सन नेम। तो मैं लिख दूंगा पर्सन नेम, मुझे दे भी रहा है पर्सन नेम। और फिर मैं जो इसको कॉलन करके ये एंड कर दूंगा। तो मेरी फर्स्ट लॉजिक, तो फर्स्ट जो टास्क है मेरा वो कंप्लीट हो गया। वो कौन सा वाला, मैं पूरा एक साथ रन करके दिखाऊंगा। लेकिन मेक श्योर का जो था पास वाला बैक स्लैश टी और बैक स्लैश एंड यूज करना है। एक दफा हमने 2 दफा यूज कर लिया है इसका। प्रिंट कराना है नेम ऑन, एक दफा प्रिंट कराना है कम से कम। तो सो द व्हाइट स्पेस अराउंड द नेम इज डिस्प्ले, व्हाइट स्पेसेस आनी चाहिए। देन द प्रिंट द नेम आफ्टर
स्ट्रिपिंग वाइट स्पेस। अब हम यूज करेंगे स्ट्रिपिंग का। स्ट्रिपिंग क्या होती है हमारे पास? स्ट्रिपिंग जो होती है वाइट स्पेसेस के लिए यूज की जाती है हमारे पास। तो अब स्ट्रिपिंग का इस्तेमाल करने के लिए अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, हम आएंगे तो अब हमें क्या करना है, अब हम आ जाएंगे लेट के बाद, क्योंकि हमें स्ट्रिप करना है, स्ट्रिपिंग करनी है, तो स्ट्रिप कर लिख लेते हैं, स्ट्रिपिंग स्ट्रिप लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेट स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग है, तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, लेकिन कॉलन लाना लाजमी है। स्ट्रिंग इज इक्वल टू पर्सन नेम। ठीक है, पर्सन नेम लिखूंगा मैं यहाँ पे। पर्सन नेम कौन सा वाला? उसी तरीके से लिखना है जो आपने लेट में लिखा हुआ, ये वाला पर्सन नेम, पर्सन नेम। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपने, पर्सन नेम डॉट ट्रिम, फिर याद है ब्रैकेट। ट्रिम जो है हमारे पास वो यूज होगा, वाइट स्पेस खत्म हो जाएगी। वाइट स्पेस जो होगी ना, अभी वाइट स्पेस होती क्या है मैं आपको समझा दूंगा। ट्रिम डॉट स्पेस कॉलन, फिर आ जाएंगे। फिर अब इसको मैं रन कराऊंगा, किसको? इस वाली लाइन को। आउटपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए तो हमें आउटपुट लेना है, तो कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा लाजमी। जब भी आउटपुट चाहिए हो आपने जो बनाया उसके लिए कंसोल डॉट, और ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए मैंने बताया, ब्रैकेट के अंदर जवाब दे दे। ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए? ब्रैकेट के अंदर वो आएगा जो लेट के इस साइड पे लिखा है। जैसे इसमें कंसोल डॉट में ब्रैकेट में पर्सन नेम आया था, तो अब लेट के बाद जो लिखा है वही आएगा ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट लॉग में, स्ट्रिप। ठीक है, तो ये आ गया स्ट्रिप। सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, कैपिटल लिखा तो कैपिटल, स्मॉल लिखा तो स्मॉल, उसी तरीके से पूरा आ गया है। अब कॉलन के साथ मैं इसको कर दूंगा डन। अब मैं आ जाऊंगा अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आने के बाद मुझे क्या करना है? सिर्फ टर्मिनल में आने के बाद वही तरीका हम यूज करेंगे, TSC स्पेस ऐप डॉट TS, ताकि हम अपनी TS की फाइल को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करवा सके। ये हमारी कन्वर्जन हुई, JS की फाइल क्रिएट हुई। अब इसको रन कराना है, तो रन कराने के लिए नोट स्पेस ऐप डॉट JS। अब देख सकते हैं आप मेरे पास ये रन हो चुका है। तो कैसे रन हुआ कुछ समझ में आ रहा है आपके या नहीं आ रहा? अगर मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं ये नाम लिखवाया था मैंने बाबर आजम, तो इसके ऊपर भी जगह छुटी हुई है, साइड में भी जगह छुटी हुई है, नीचे भी जगह छुटी हुई है, और इधर भी जगह छुटी हुई है। 4 साइडों पे ये बाबर आजम पहले जगह छुटी हुई है। ये 4 साइडों वाली बात जो है वो मैं पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ आपके साथ। तो ये 4 जगह पे कैसी जगह छोड़ी? ये हमने छोड़ी है, कैसे छोड़ी है मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। सिंपल तरीका है इसका। पहले आपने लिखा \n, ये लिखा था ना \n, तो यहाँ से छुटी ऊपर की जगह। फिर आपने लिखा \t, तो आपने छोड़ी यहाँ की स्पेस शुरू की जगह, यहाँ की \t। फिर आप आए इधर, आपने लिखा \t, तो आपने छोड़ी यहाँ की जगह, लेकिन यहाँ की जगह में इस वजह से नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे पूरा खाली आगे कुछ लिखा नहीं। अगर कुछ लिखा हुआ था तो आपको एक टैब की जगह छुटी हुई दिखती और फिर कुछ नाम लिखा हुआ नजर आता। तो अभी ये टैब की जगह छुटी है ये। और फिर आपने लिखा t के बाद \n, तो फिर काफी जगह छुटी होगी। कमेंट्स में जवाब दीजिएगा इसकी टॉप की जगह छुटी होगी लास्ट वाले से या डाउन की। तो इसका राइट ऑप्शन बता देता हूं मैं, डाउन की जगह छुटी होगी। ठीक है, तो पहले हमने टॉप, फिर लेफ्ट, फिर इससे टैब लगा के राइट, एंड देन फिर डाउन नीचे का। अब ये स्ट्रिप वाली बात जो इन्होंने बोली थी, वो स्ट्रिप वाली बात हमने यूज कर ली कि इसकी जगह जो वाइट स्पेसिस होगी, तो उसके लिए हम ट्रिम यूज करते हैं। ट्रिम का इस्तेमाल किया ताकि अंदर की जगह जो है पूरी वाइट हो। ठीक है, तो ये अंदर की जगह पूरी वाइट होगी, इसमें जो है रन होते हुए नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसका टर्मिनल ऐसा है। बाकी जब हम ये प्रोग्राम HTML में की मदद से रन कराएंगे तो इसका वाज़े आपको क्लियर नजर आएगा। तो ये हमारे पास टास्क कंप्लीट हो गया है। टास्क नंबर 7 और 8 की तरफ अब हम आते हैं। 7 और 8, ठीक है। 7 और 8 में क्या बोला है? 6 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, यही था। 7 और 8 क्या बोल रहे हैं हमारे पास? नेम नंबर 8, राइट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 चीजें बोल रहे हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओ, ऑपरेशन करवाओ, हर एक का रिजल्ट आए
8 यानी 8 नंबर जो है आपका रिजल्ट हो। प्लस करवाओ तो भी आता है, माइनस करवाओ तो भी आता है, मल्टीप्लाई करवाओ तो भी आता है, डिवाइड करवाओ तो भी उसका रिजल्ट 8 आए। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसका, तो इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, तो प्रोग्राम इसका सबसे आसान और सबसे सिंपल है। ठीक है, और इसमें 7 और 8 जो है ये एक ही प्रोग्राम है, अलग अलग नहीं है। यू शुड क्रिएट 4 लाइन दैट लुक लाइक दिस, console.log 5 + 3 5 + 3। ये पहला तो रिजल्ट इन्होंने बता दिया प्लस वाला, 5 + 3 का रिजल्ट 8 आता है। 5 + 3 तो हमारे पास समझ ले इसका रिजल्ट तो हमें पता चल गया, 5 + 3 इज इक्वल टू हमारे पास 8 हो गया। अब दूसरा आंसर चाहिए हमारे पास, आई थिंक बड़ा लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये काफी छोटा हो रहा है, मुझे भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई मसला नहीं, होने देते। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 - 3 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर, 8। सबका आंसर 8 चाहिए हमें। प्लस पे भी 8 हो गया, माइनस पे भी 8, प्लस तो इन्होंने खुद ही दे दिया था, माइनस पे हमने कर लिया। मल्टीप्लाई का आप लोग आंसर बताए कमेंट्स के अंदर, देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का कौन आंसर सही लिखता है, वीडियो को पॉज करके बगैर चीटिंग के। ठीक है, और आगे मैं बढ़ता हूँ वीडियो में। तो फोर स्टैटिक यार स्टारिक इसकी शाइन 4 स्टैटिक अगर 2 मैं करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आएगा, आपको पता है 8। और इसी तरीके से मैं अगर और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं 4 स्टैटिक 2 करे आंसर आपको 8 चाहिए, लेकिन 4 स्टैटिक 2 के अलावा आंसर 8, 4 2 कर ले या 2 4 कर ले, इन ये दो कंडीशन आपके पास बनती है। और 16 और चाहिए इनको क्या, 16 स्लैश /2, इसका आंसर हमारे पास आने वाला है 8। तो ये 4 आंसर हो गए। ठीक है, तो 4 हो गए। अब इसका प्रोग्राम रन करा लेते, फोल्डर बना लिएगा आप, उसी तरीके से मैं थोड़ा सा पार्ट स्किप करता, फोल्डर वगैरह बनाते ताकि काम मैनेज भी रहे। और ये बात है, आप पूरा प्रोग्राम इसके अंदर रन कर सकते हैं, इसको कमेंट आउट करके Ctrl// और सारे प्रोग्राम पूरे 45 क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर भी दे सकते हैं। सिर्फ एक फाइल के अंदर भी आप पूरे 45 क्वेश्चन रख सकते हैं और सेपरेट भी रख सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैं अलग अलग फोल्डर बना रहा हूँ ताकि ऑर्गेनाइज वे में हमारे पास काम चले। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर तो बना लिया, फाइल बना लिया, तो यहाँ पे प्लस करके app.ts के नाम से, और ये मैं टास्क नंबर 7 और 8 कर रहा हूँ, 7 और 8 कर रहे थे हम। तो ये फाइल बना ली है हमने, और अब जो है इसमें बिल्कुल सिंपल काम है, डायरेक्ट console.log की मदद से ही काम करना है, क्योंकि हमने बोला था console.log ब्रैकेट 5 + 3। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी और भी काम कर लेंगे। कॉलन लगा दूंगा मैं दोबारा से, console.log ब्रैकेट, तो 3 बार मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको ताकि आसानी रहे। Ctrl+C, Ctrl+V 4 हुआ। तो पहला मेरा प्लस का हो गया, फिर हमने माइनस का सोचा था, माइनस का क्या सोचा था, 11 - 3, और फिर हमने वो बताया था यहाँ पे जो हमने वर्किंग की थी कि 8 आंसर कैसे आएगा। हमारा आंसर था 8 आंसर चाहिए था, माइनस करवा के 8, मल्टीप्लाई करवा के 8 और डिवाइड करवा के 8। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो वहाँ पास क्या था, वहाँ पास 4, और यहाँ पे स्टैटिक की साइन डालनी पड़ेगी, ये वाली आपको मल्टीप्लाई करवाते वक्त। ठीक है, 4 स्टैटिक 2, और अब जो है हमारे पास 16 // इस पर गलती नहीं करिएगा, / की साइन है, / और 16 /2। तो अब हमारे पास आंसर आएगा 8। इस फाइल को अब हम कन्वर्ट करवा लेते हैं, वही सेम तरीका। ये हमारे पास का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एक गलती की हुई है, वो मैं कर लेता हूँ करेक्ट, सेमी कॉलन नहीं लगाया मैंने, सेमी कॉलन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे TSC स्पेस app.ts, और इसके बाद इसको हम इंटर कराएंगे। JS की फाइल हमारे पाप कंपाइल होगी, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल होगी जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में हम आएंगे और यहाँ पे आके नोट स्पेस
JS से इसको अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चारों का आउटपुट का आंसर 8 आ रहा है। सही है, तो ये था हमारे पास सिंपल सा टास्क कि आपको बोला था सबका आंसर 8 आना चाहिए। अगर टास्क होता मिसाल के तौर पे सबका आंसर आपके पास 10 आना चाहिए, तो फिर क्या करते हैं? अभी तो चलो मिसाल के तौर पे टास्क हमारे पास ये तो कंप्लीट हो गया। अगर 10 आना चाहिए था तो उसका आप कमेंट में मुझे इसका प्रोग्राम बताइएगा। अगर मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ, चलो 8 का तो मैंने करवा दिया कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सबसे आसान टास्क था ये 45 में से। अब अगर मैं कहूँ कि आपको सबका आंसर प्लस करवाने पे भी 10 आए, माइनस करवाने पे भी 10 आए और मल्टीप्लाई और डिवाइड पे भी 10 आए, तो चारों के आंसर 10 आए। और कंसोल डॉट लॉग का ही इस्तेमाल क्यों की क्या? क्योंकि टास्क में हमें मेंशन था, अगर आप इधर आए, इन्होंने 45 क्वेश्चन में से जो सातवें नंबर पे दिया हुआ है उसी में मेंशन था। ये देखिए ये लाइन इन्होंने बोली थी कंसोल डॉट लॉग 5 + 3। पहले तो उन्होंने खुद ही करके दिखा दिया था कि ये 8 आए और बोल रहा था योर आउटपुट शुड सिंपल होना चाहिए, 4 लाइन्स विद द नंबर 8। चारों लाइन में 8 आना चाहिए। इन्होंने चारों में 8 आया। क्या हमारे पास चारों में 8 आया है जी? 1 2 3 4, चारों में 8 आ गया। तो ये टास्क कंप्लीट हो गया और 10 नंबर का टास्क आपको खुद से करना है और मुझे कमेंट्स में इसी वीडियो के कमेंट्स में इसका आंसर चाहिए, प्रोग्राम का पूरा रन चाहिए। ये इसका आंसर पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और वीडियो को लाइक तो आप कर देते, काफ़ी अच्छा लगता है। शुक्रिया।